Hello, BSHF 101, Block 3, Unit 11, Foundation Course in Humanities and Social Sciences. Unit head is Marginalized Groups. The topics to be covered are orphaned, delinquent and destitute children, the disabled, women in distress, commercial sex worker, scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, de-notified tribes, minorities and social mobility. Orphaned, delinquent and destitute children admitted in institutions to learn crafts which helps them in making their living. Suffer from inadequate attention, affection and concern of elders. Pressure of being closely watched and monitored leads to further alienation. ऑर्फेंड कौन से बच्चे हुए जिनके माँ बाप कोई नहीं है, अनाथ लोग हैं, वो हो गए ऑर्फेंड। डिलिंक्वेंट वो है जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं, और डेस्टिट्यूट वो है जिनको जरूरत है पेरेंटल केयर की, वो चीज़ नहीं हो पा रही। इनको इंस्टीट्यूशन में एडमिट किया जाता है, इनको जो इलाज है, और उसमें इन्हें कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है ताकि वो अपने लिए गुजारा कर सके। इनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, माँ बाप का या लोग बड़े लोगों का कुछ आशीर्वाद नहीं मिलता, जिससे कि ये इनकी जो मॉनिटरिंग है वो ख़त्म हो जाती है और वो कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। इन चीज़ों से ये लोग और सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। जैसे कि एक परिवार वाले बच्चे हैं और एक अनाथ बच्चे और ऐसे बच्चे, तो इनमें कितना बड़ा डिफरेंस बढ़ गया। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड वो जैसे जिनका कोई हाथ पैर कटा हुआ है या अंगहीन है, कोई ना कोई उनमें डिफॉर्मिटी आई हुई है, शारीरिक कोई विकार है, इसमें कुछ लोकल बिलीफ्स हैं, लोग कुछ सोचते हैं इनके बारे में कि ये ऐसे, इनके साथ में हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। उसके बच्चों के मन में या उनके मन में पता नहीं क्या बात आती है, कई बार वो अच्छा मानते हैं, कई बार बुरा मानते हैं, दया के पात्र बन जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी नहीं है उनके बारे में कि कौन क्या है, कैसे चलेगा। जनरल रिजेक्शन, लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके लिए क्या किया जाए, लोग उनसे अलग ही हट के चलते हैं। फिर आता वुमन इन डिस्ट्रेस, मोर रेस्पेक्ट टू वुमन हैविंग बेबी बॉय देन ए बेबी गर्ल। वुमन इन डिस्ट्रेस मतलब कि वो औरतें जो परेशानी में हैं। अब उसमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। वो औरतें जिनका बच्चा बेटा पैदा होता है उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, जिनकी बेटी पैदा होती है उन्हें कम रेस्पेक्ट मिलता है। ये एक सोसाइटी में चलता आ रहा है। हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी में तो ऐसा है ही, बाहर की सोसाइटी में भी ऐसा कुछ है। दूसरी तरह की आती है कमर्शियल सेक्स वर्कर्स। एजुकेशन लेवल ऑफ वुमन सोल्ड, सेड्यूस्ड, किडनैप्ड और अबडक्टेड, डिफाइंड प्रोनाउंसिएशन नोन एज रेड लाइट एरिया। कि औरतों को कुछ उस तरीके से देखा जाता है कि वो सेक्स का ही एक पीस है, उसके अलावा उन्हें कुछ सोचा ही नहीं जाता, और बाजार में, मंडी में खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, इस तरीके से होता है। हर सोसाइटी में, हर इलाके में कोई ना कोई एक रेड लाइट एरिया होता है जहाँ पर ये कमर्शियल सेक्स वर्कर होती है। वो एक वुमन इन डिस्ट्रेस है, उनका क्या किया जाए, किस तरीके से उनका अच्छा किया जाए। इससे क्या होता है, मेक देम अवेयर ऑफ द हज़ार्ड्स ऑफ प्रॉमिस्कुअस सेक्सुअल एंड मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन। इससे उन्हें बताना पड़ेगा कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, इन चीज़ों से उन्हें कितना ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है, कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, उससे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। पहली चीज़ तो यही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एकदम से संभालना बड़ा मुश्किल है। प्रिपेयर देम फॉर इंक्लूजन इन नेशनल मेन स्ट्रीम, उनको नेशनल मेन स्ट्रीम में लेके आना, आम समाज में लेके आना। जैसे कि समाज से हटे हुए हैं लोग, कई जाते हैं, लोग उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, और उसे आम लोगों के साथ लेके आना। कैसे लेके आएंगे? सॉरी, मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, कि वो अगर इस काम से हटते हैं तो वो अपने लिए कमाई कैसे करेंगे, अपना खाने पीने का जुगाड़ कैसे करेंगे, वो एक तरीका देखना। फिर आता है शेड्यूल्ड कास्ट। The term was adopted by makers of the Constitution for the purpose of providing them some opportunities, facilities, and constitutional guarantees
that would compensate them for the ill treatment they had received from all quarters in the past. कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल कास्ट एक टर्म अलग बनाई है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ऐसे है कि जब ब्रिटिश टाइम्स थे, जब हमारे पास अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तब 1930-31 में शेड्यूल्स बनाए गए थे। उसके बीच में वो कास्ट लिखी गई जिनको, जो ऑप्रेस्ड क्लासेस थी, जिनका तिरस्कार किया था, जिनसे लोग छुआछूत का भावना रखते थे, वो सारी कास्ट लिखी गई और फिर उनके डेवलपमेंट की बात सोची गई। वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर ली गई। The discrimination against scheduled castes laid down in 1931 such focus on their inability to be served by clean Brahmins, be served by barbers, tailors, etc. Serve them to caste Hindus, enter Hindu temples, use public wells, schools, etc. Dissociate oneself from despised. The government had to provide the opportunities for the growth and development. जैसे कि मैंने बताया कि वो एक ऑप्रेस्ड क्लासेस थी, ब्राह्मण्स उनसे अपने नफरत करते थे, दूर रखते थे उन्हें। ठीक है, किसी कोई ट्यूबवेल हो या कोई जो स्कूल हो, खाना पीना हो, इसको खा भी नहीं सकते थे क्योंकि उससे वो छुआछूत की भावना पैदा होती थी। तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को अपना ध्यान रखा और उनकी डेवलपमेंट उस हिसाब से करनी शुरू करी, तभी के लिए उनकी रिजर्वेशन आई थी। Certain groups of people, particularly those living in hills and forests, did not fit into the general pattern of classification based on religion and caste. A scheduled tribe is one which has been given a place in the schedule for the concerned state by the president. The designation of a community as scheduled tribe provisioning special favor is based on the socio-economic condition, which is ever changing. The process of alienation has had far-reaching consequences on tribal lifestyle एंड इकोनॉमिक कंडीशन। शेड्यूल ट्राइब उनको बनाया गया जो ऐसे ग्रुप्स थे जो किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन में नहीं आते थे। वो कहीं ना कहीं पहाड़ों में रहते थे या जंगलों में रहते थे और उनका कोई, हम कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि ये इस कास्ट को बिलोंग करेंगे, ऐसे ग्रुप में आ सकते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रपति जी ने उनको एक सेपरेट स्टेटस दिया जिसमें लिखा गया शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि वो कबीले के लोग मानेंगे और वो शेड्यूल में उनका नाम लिखा है तो वो शेड्यूल ट्राइब आ गए। और उसके लिए उनका स्पेशल फेवर किया गया, जिसके लिए उनकी रिजर्वेशन भी अब है और हर जगह गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए सहूलियत होती है, रिजर्वेशन होती है, उनकी रिक्रूटमेंट होती है ताकि अपना बेटरमेंट कर सकें। इससे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और आज कई जातियां ऊपर चढ़ चुकी हैं। तीसरी कैटेगरी आती है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसीज। इनका जोर तब पड़ा था जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी कि ये कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अलावा भी कुछ बैकवर्ड क्लासेस है जिनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। देश का काम क्या है कि तरक्की करना। अगर उनकी तरक्की नहीं हो पाती, पूरे देश की तरक्की नहीं हो पाती, तो उस देश का कोई फायदा नहीं है। उस पर कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार ठीक तरह काम नहीं कर रही। तो वो ग्रुप्स जो है वो ओबीसी कहलाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद 1990 में इसे लागू किया गया और इनके लिए रिजर्वेशन हो गई। अब इनकी भी प्रोग्रेस देखी जा रही है। ओबीसी refers to backward classes other than scheduled castes and scheduled tribes. Communities are included in the list of OBCs on the basis of their social and economic backwardness. The Mandal Commission developed a composite index of backwardness consisting of social, education and economic indicators. फिर कैटेगरी आती है denotified tribes. The tribes were no longer to be identified as criminal. They were denotified in 1952 and came to be known as denotified tribes, DNTs. कुछ ट्राइब्स जो थे, कुछ कबीले थे, वो क्रिमिनल कबीले माने जाते थे पहले। अब उनको इंडिपेंडेंस के बाद में, स्वतंत्रता के बाद देखा गया कि ये लोग अभी क्रिमिनल ट्राइब नहीं रह गए, तो इसीलिए उनका कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हो रही क्योंकि बिल्कुल सोसाइटी से अलग हटे हुए थे। तो उनको डीनोटिफाइड ट्राइब किया गया 1952 में। The denotified tribes themselves aspire to be included in the SC/ST list so as to be able to avail the benefits extended to them. वो अपने आप को SC या ST लिस्ट में लाना चाहते हैं और जिससे कि उनका कुछ बेटरमेंट हो, क्योंकि तो पहले क्रिमिनल ट्राइब कहलाते थे, उनके ऊपर पुलिस भी ध्यान रखती थी, साहब को ध्यान रखते थे कि उनका कुछ कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पर उनके डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब वो अपने आप को इसमें डालना चाहते हैं किसी लिस्ट में ताकि उनकी रिजर्वेशन हो, उनके लोग भी ऊपर चढ़े। माइनॉरिटीज, अब माइनॉरिटीज आती हैं। कौन सी माइनॉरिटीज हुई?
The term minority refers to a small group of people different from other in race, religion, language or political persuasion. Minority ऐसा ग्रुप हुआ, छोटा ग्रुप, कि वो दूसरों से अलग है, या तो रेस में, या वो धर्म में, या अपने भाषा में, या politically. Path suggests that in the field of social science, size of the population is not a sufficient criterion for determining a minority group. एक आदमी कहता है कि भाई सोशल साइंस में साइज मैटर नहीं करता पॉपुलेशन का, सिर्फ साइज मैटर नहीं करता, माइनॉरिटी किसी और तरीके से आती है. The assertion of rights by minorities and the reluctance of the majority to yield often leads to conflict, sometimes involving violence and bloodshed. अब जो इनके राइट्स है माइनॉरिटीज के, उसके लिए कई बार मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो इनके खिलाफ चलते हैं. इससे कई बार राइट्स हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है, खून खराबा भी हो जाता है. People of lower caste who seek to raise the position in caste hierarchy may do so through non-formal processes as that of Sanskritization. अब जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनका एक तरीका और भी है अपने पोजीशन को सोसाइटी में रेस करने का, कि एक वर्ड आता है संस्कृताइजेशन. जैसे ज्योति फुले महाराष्ट्र में था, उसने पेजेंट क्लास का था वो, यानी कि फार्मर क्लास का, उसने अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि दलित उसके साथ में हो गए, और अपनी इतनी तरक्की करी कि जो उच्च ब्राह्मण थे वो भी उनसे मात खा गए. तो इस तरीके से कहता है कि भाई अगर आप अपने आप की डेवलपमेंट करते हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके लोअर कास्ट वाले, तो वो भी सोसाइटी में एक पोजीशन अच्छी पा सकते हैं, और जिनकी अच्छी पोजीशन है उनकी भी डेवलप कर सकते हैं. ये है ऑर्गेनाइज पेमेंट. कास्ट सिस्टम इज फार फ्रॉम ए रिजिड सिस्टम इन विच द पोजीशन ऑफ ईच कंपोनेंट कास्ट इज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम. कास्ट सिस्टम एक बहुत ही रिजिड सिस्टम माना गया है, जिसमें हर कास्ट का हमेशा से एक पोजीशन बना दी गई है कि भाई ये ऐसे रहेगा. अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहेगा, उच्च रहेगा, नीचा नहीं हो सकता. क्षत्रिय तो वो क्षत्रिय रहेगा, लड़ाई के लिए वही जाएगा, तो आ नहीं जा सकता. शूद्र तो उसका काम लोगों को सर्व करना ही है. दलित in their own way have contested the subordinate position assigned to them in the religious and social development of society. दलित जो लोअर कास्ट में आते हैं वो हमेशा ही इस चीज के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्योंकि उन्हें पोजीशन बड़ी छोटी दी गई है, सिर्फ बर्थ से, पैदा होने से. सोशल मोबिलिटी. The tribal communities on the other hand too launched several movements to protest and safeguard their interests. The better known among them are those who are mobilizing political alternative, example झारखंड मूवमेंट. जैसे मैंने बताया संस्कृताइजेशन, जो नीचे है लोग इकट्ठे होकर अपने आप की तरक्की इतनी ज्यादा करेगी, बड़ी बड़ी कास्ट को वो टक्कर दे सके. थैंक यू. दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 11.